और इस वक्त हरदोई से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मंत्री रजनी तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया हुआ है, जहां पर मंत्री रजनी तिवारी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जमावड़ा लगाया गया है। जब कोर्ट इन्हें जमानत नहीं देती तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठा है, इसलिए इनके पेट में मरोड़ हो रही है। इसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडी गठबंधन की रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने ईडी, सीबीआई समेत अन्य सरकारी एजेंसियों को सरकार का तोता बताया था। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में कल और आज बीजेपी ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मंत्रियों ने ईडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में आज हरदोई के बीजेपी कार्यालय पर मंत्री रजनी तिवारी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश के घोटालेबाजों का जमावड़ा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य देश को लूटना है। यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। यह सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। विपक्ष का कोई भी नेता जेल जाता है तो इंडी गठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होता है, और यह सब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली करते हैं। कोर्ट जब लताड़ता है तो सब विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट से भी भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता विक्टिम कार्ड को खेलने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की रैली में खाली कुर्सियां इस बात का संकेत है कि जनता इनके बीच कोई क्रेज नहीं है, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिन रात मेहनत करके देशवासियों को स्वर्णिम भविष्य को तराश रहे हैं और भ्रष्टाचार रूपी दीमक से बचने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसने देश को लूटा है उससे एक एक पाई वापस देनी पड़ेगी। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक है और यह देश मोदी का परिवार है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है और हम लोग उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए हर जगह प्रेस वार्ता की जा रही है। ये पूरा भेजा गया था पार्टी तरफ से, क्या इसका क्या बड़ी में आया था ये? देखिए, आप लोग भी सब बहुत समझदार हैं और आप लोग जानते हैं किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। जब इस तरह का हर जनपद के लिए कोई कार्यक्रम बनता है तो पार्टी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि हमारी पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी की क्या नीति है और वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, आपके माध्यम से जनता को बताएं। आज इसी क्रम में यहाँ पे आज आप लोगों के सामने मैंने प्रेस कला प्रभाकर ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि चुनावी बांड जो है देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। आपकी इस सरकार के मुख्यमंत्री के पति कला प्रभाकर का 3 दिन पुराना बयान। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, किसी के कहने से नहीं। लेकिन हाँ, वाकई में अगर उसके ऊपर ये साबित हो जाता है कि उसने गलत किया है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। मैंने आपको बताया, मंत्री का परिवार जो है वो कांग्रेसी पुराना है, मैंने आपको बताया, वो आज भी कांग्रेस में। मैंने आपको बताया कि किसी के ऊपर भी अगर कोई का दोष साबित होता है तो हमारी पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेती है। दिल्ली सरकार के मंत्री आज उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके पास बीजेपी की तरफ से गरीबी का मैसेज आया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे आईडी वगैरह की। तो वो क्यों नहीं बता रही हैं? वो इसको बताएंगे कुछ